well as those changes in behavior that results from environmental situations. तो एठी जो देछि सिंपल गोटे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो डेफिनेशन रु क्वेश्चन आसीछि तो डेफिनेशन रु क्वेश्चन सबुर आसुछि तो केवल ग्रोथ बा डेवलपमेंट हो नुहे इंटेलिजेंस रु आसुछि लर्निंग रु आसुछि ता सहित एडोलेसेंस पीरियड रु आसुछि विभिन्न प्रकार कॉन्सेप्ट एजुकेशन कॉन्सेप्ट ऊपर आसुची तो सबूर डेफिनेशंस जहाँ भी रही जो सेक्शन रु क्वेश्चन आसुची सबूर गोटे लिस्ट बनातु एंड जिते भी डेफिनेशन पाउचंती कलेक्ट करके सब गुड़िक नोट रे ऐड करके रखंतु बिकॉज डेफिनेशन रु दुईटा पाखापाखि क्वेश्चन जेमिति हेले ओ स्टेट रे पाइबे तो केवल ओस्टेट रे नुहे कंट्राक्चुअल पिला मानकर भी आसुची क्वेश्चन डेफिनेशन रु क्वेश्चन आसुची तो ये देखिबा एटा किए कहिसंती तो ये ऑप्शंस देखंतु क्रो एंड ट्रो स्किनर तापर रही एर्नोल्ड ड्रेसल इवी हॉर्लॉक तो ये आंसर कौन हम तो आंसर आपण मैंने बाछि सारी थे तो ये मुझे आंसर डायरेक्टली देखै दउची ये जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन ए बा क्रो एंड क्रो जो मैंने भी बाछुचंती से माने बिल्कुल करेक्ट तो यहाँ होची क्रो एंड क्रोंगर डेफिनेशन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच इज मोर इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट रे मोर इम्पोर्टेंट एमानक भितर जो देछि तीनटा जाक ऑप्शन फिजिकल चेंजेस इन नर्वस सिस्टम मैच्यूरेशन ना ऑल ऑफ द एबव तो कोटा डेवलपमेंट रे मोर इम्पोर्टेंट पचारुछि तो मोर पचारुछि तो आमे जानी डेवलपमेंट होची गोटे ब्रॉड टर्म आउ ग्रोथ ता भितर ऑलरेडी इंक्लूडेड हेकी रही डेवलपमेंट बोथ आमर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तो एठी डेवलपमेंट पाई कोटा अधिक इंपोर्टेंट पचारुछि बा को फैक्टर आमे कहि परिबा तो एठी फिजिकल चेंजेस हबो नर्वस सिस्टम रे चेंजेस हबो ना मैच्यूरेशन हबो ना ऑल ऑफ द एबव हबो तो एठी आंसर प्रथमे कहि रखुछि एठी डी हबो करेक्ट आंसर एंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर काहे कि ना एठी देखंतु डेवलपमेंट आमर ऑलरेडी ग्रोथ को इनक्लूड करूछि तो तेणुक फिजिकल चेंजेस भी डेवलपमेंट रो गोटे पार्ट तो तेणुक फिजिकल डेवलपमेंट जदि आमर प्रॉपर होनी तेबे अन्य डेवलपमेंट गुड़ा को से अफेक्ट करिवो एंड ताकू ता ऊपर इंपैक्ट पकेबो तो तेणुक फिजिकल चेंजेस एंड बा फिजिकल डेवलपमेंट भी आमर आल्सो इंपोर्टेंट चेंजेस इन नर्वस सिस्टम तो नर्वस सिस्टम रे जहाँ भी चेंजेस हम निश्चिंत भाव में यहाँ भी गोटे इंपोर्टेंट बिकज ये डेवलपमेंट बहुत जरूरी आमर ब्रेन आमर नर्वस सिस्टम ये सब गुड़िक बहुत ही तार फुल डेवलपमेंट हवा दरकार तो चेंज हवा दरकार कौन कौन चेंजेस हो पारुछि हवा दरकार तो यहाँ भी ऑल्सो डेवलपमेंट इंपोर्टेंट ता सहित मैच्यूरेशन तो ये मैच्यूरेशन आम कहीपर कौन भी क्षेत्र में मैच्यूरेशन सबू जगार मैच्यूरेशन भी डेवलपमेंट गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर तो तेणुक जेहेतु तीनटा जाक इंपोर्टेंट रोचे तो आम ऑल ऑफ द एबव को नहीं पारिबा करेक्ट आंसर तो ये यदि मोस्ट दे था तेबे जेकोसी गोटे आप सिलेक्ट करते मैच्यूरेशन आम कहीपर था ऑप्शन सी को बट ये जेहेतु मोर इंपोर्टेंट देछि एंड ऑल ऑफ द थ्री आर इंपोर्टेंट तो तेणुक आम कहीपर ऑप्शन डी रहिबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखंतु फ्रॉम व्हिच स्टेजेस डज द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बिगिन्स डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड को स्टेज रु आरंभ होता है क्वेश्चन पचारुछि चारटा जाक जो स्टेज देछि को स्टेज रु आरंभ होता है डेवलपमेंट तो ये आंसर प्रथमे आपण माने बाछि नियंतु जो माने भी ए को बाछुचंती बिल्कुल करेक्ट जोटा कि होछि प्री नाटल स्टेज माने होछि कोन ना बिफोर बर्थ तो तार से जो स्टेज को आमे कहितांती प्री नाटल स्टेज तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जते बेले गोटे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होची तो सेते बेलठू ऑलरेडी डेवलपमेंट ह्यूमन जो चाइल्ड रो स्टार्ट हो जाउची तो तेणुक प्री नाटल स्टेज ये जेहेतु स्टेज पचारि तो से हिसाब से आम ये प्री नाटल स्टेज को ये चूज करवा एंड जो मैंने भी बाछुचंती से मैंने बिल्कुल करेक्ट पोस्ट नाटल होची आफ्टर बर्थ इन्फांसी पीरियड अपन जानते 0 to 2 years तापर चाइल्डहुड भितर अर्ली चाइल्डहुड लैटर चाइल्डहुड पीरियड रोचे तो तार सेवेरल कैरेक्टरिस्टिक्स को मन रखिबे चाइल्डहुड पीरियड टा बहुत इंपोर्टेंट ता भितर बहुत किछि क्वेश्चंस पड़ी थाए नेक्स्ट रही एट व्हाट स्टेज ए चाइल्ड बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली अकॉर्डिंग टू पियाजेट तो पियाजेट को अनुसार पिलाटा को स्टेज रे लॉजिकली
भाभी पारे बा लॉजिकली चिंता करि पारे स्टार्ट करे लॉजिकली गोटे जिंस को भाबिया को स्टार्ट करि थाए सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल ना फॉर्मल ऑपरेशनल तो एठी जो माने सी बाछुचंदी से माने बिल्कुल करेक्ट कंक्रीट ऑपरेशनल होची करेक्ट आंसर बिकॉज आमे जानी चंती एठी होची सेंसरी मोटर पीरियड रे हमर 0 to 2 इयर्स जेहेतु रहउची तो एठी पिलाटा सेंस ऑर्गन्स को यूज करिकी बा तारो जोटा कि मोटर बा रिफ्लेक्स एक्शंस तारो रहउची सेही पीरियड रे तो तारो सराउंडिंग को देखिकी गोटे जिंस सिखुची नॉलेज कंस्ट्रक्ट करूची तापरे नेक्स्ट हमर प्री ऑपरेशनल स्टेज होची जोटा कि बिफोर कंक्रीट ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल स्टेज हमर 2 to 6 इयर्स तो तापरे हमर जते कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बा लैटर चाइल्डहुड पीरियड रे पिला लॉजिकली चिंता करबा को आरंभ करि दोची तो सी रहबो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर नेक्स्ट इची ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड तो जो जेनेटिक मटेरियल बापा माँ पाखरु संतान मान पाखु जोटा जाई थाए बा जोटा कि ट्रांसमिशन जो हेई थाए ताकू आमे कौन कहि थांती लर्निंग मैच्योरेशन हेरिडिटी ना नॉन तो एठी आंसर प्रथमे जो माने भी बाछुचंती सी से माने बिल्कुल करेक्ट ताकू आमे कहि थांती हेरिडिटी तो एटा होची जोटा कि पेरेंट्स को पाखरु ऑफस्प्रिंग्स को पाखकु जाई थाए तो जो जेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स तो ताकू आमे कहि थांती हेरिडिटी तो ये आमर नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा तो जो मैंने सी बाछी से बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तो ये स्टेटमेंट्स गुड़ी को प्रथम देखि नबा ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव देची ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव ऑप्शन डी कौन देची बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव तो या भितर कोटा इनकरेक्ट बा जोटा कि नॉट करेक्ट आमको पचारि तो चार्टा जाक स्टेटमेंट देखुंती तो या भितर कोटा आंसर हम भावुंट तो ये जो मैंने भी डी बाछुंट से बिल्कुल करेक्ट कहीं ना ग्रोथ आम जानी ऑलवेज क्वांटिटेटिव बट डेवलपमेंट होची बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बट ये देज स्टेटमेंट कि ग्रोथ और डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जोटा कि इनकरेक्ट तो ऑप्शन डी ही रहबो करेक्ट Next is the development proceeding in the direction of longitudinal axis head to foot is called as तो जो डेवलपमेंट एटा होची डेवलपमेंट रो गोटे प्रिंसिपल जोटा कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन जोटा कि डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस बा हेड टू फुट तो सी डायरेक्शन में जो डेवलपमेंट हुए तो ताकू हमें कौन कहि थांती तो ये सिफालोकोडाला टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट प्रोक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट स्पाइरल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट नॉन ऑफ द एफोप तो आमे जानी जो प्रिंसिपल रही आमर डायरेक्शन रही डेवलपमेंट रो तो मेनली दुईटा आमर रही डायरेक्शन प्रिंसिपल गोटे होची सिफालोकोडाला गोटे होची प्रोक्सिमोडिस्टल तो ये जेहेतु हेड टू फुट देची तो ये कौन आंसर हम तो ये जो मैंने ए को बाछुंट से बिल्कुल करेक्ट जदि दे था सेंटर टू पेरिफेरी तेबे होता प्रोक्सिमोडिस्टल टेंडेंसी ऑफ डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट आम जानते ऑल्सो स्पाइरल इन नेचर तो तेणुक एठी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आमर ऑप्शन ए ही रहबो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 which of the following cognitive constructivism does not depend on तो आ भितर से कहूची कि कोटा जो कॉग्निटिव आमर जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन होची कॉग्निटिव आमर जो कंस्ट्रक्टिविज्म तो कहा ऊपर डिपेंड करूनी बा को फैक्टर ऊपर डिपेंड करू नाही पचारुची तो नॉट देची डजंट डिपेंड तो एठी देखंतु एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड देची फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट देची इनक्यूजिटिवनेस ऑफ द चाइल्ड तापर देची एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड तापर देची कांसेप्ट ऑफ द चाइल्ड तो आ भितर कोटा आंसर हबो तो एठी मु प्रथमे आंसर कहि रखुची तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन सी को से माने करेक्ट कहीं ना जेहेतु कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म बा नॉलेज कंस्ट्रक्शन विषय रे दउची तो आमे जानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म रे सब बेले थ्योरी रे हमर पिलार नॉलेज कंस्ट्रक्शन ऊपर फोकस करा जाय थाए पिला केते एक्सपीरियंस करूची निजरो कांसेप्ट कोन से बनौची तापरे ताकू केमिति मॉडिफाई करूची प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एकोमोडेशन से सब किछि पियाजेट को थ्योरी रे अपन माने पढी चंती तो से सब ऊपर मोर एम्फासिस दउची कंस्ट्रक्टिविज्म बा कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जोटा कि रहिचे
तो एठी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आमे जदि कहबा पिला कोन एक्सपीरियंस करूची तो सराउंडिंग हो बा जेकोसी जगार हो से कोन एक्सपीरियंस करूची तार डेली लाइफ एक्सपीरियंस हो तो सेथिरु से किछि सिखुची एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन करूची तो एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड तो एठी रहइबो गोटे जोटा कि ताकू डिपेंड करिवो तापरे इनक्यूजिटिवनेस ऑफ द चाइल्ड माने होची कोन ना पिला केते निजो को एक्सप्लोर करूची केते जिंस को ट्राई करूची बुझीबा पई तार इंटरेस्ट केते तार क्यूरियोसिटी केते तो तेणु करी एटा भी गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जोड़ा कि डिपेंड करिवो ता सहित रहउची कांसेप्ट ऑफ द चाइल्ड पिला गोटे जिंस को नेकी कोन कांसेप्ट बनौची कोन से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करिकी कोन गेन करूची एंड ताकू नेकी से कोन सिखुची तो तेणु करी कांसेप्ट कोन बनौची सेटा भी इंपोर्टेंट तो एठी मेनली रहइबो एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड एनवायरनमेंट जेमिति भी होना काहेकि बट पिला तार एक्सपीरियंस तार इंटरेस्ट तार जोटा कि तार क्यूरियोसिटी तार निजर कांसेप्ट को बेस करके नॉलेज कंस्ट्रक्ट करि पारिबो तो एठी जहां भी ऑप्शंस देछि सेही हिसाब रे ऑप्शन सी ही रहइबो करेक्ट नेक्स्ट देछि व्हिच इज नॉट करेक्ट तो एठी को स्टेटमेंट टी करेक्ट नाही पचारुछि तो फर्स्ट चारटा जाक स्टेटमेंट को पढि नियंतु भलो भाबरे तो फर्स्ट देछि डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस डेवलपमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली development is individualistic option D देछि development doesn't stop at maturation तो ए भितर कोटा करेक्ट नुहे तो एठी जो माने भी बी को बाछि चंदे से माने बिल्कुल करेक्ट काहे कि ना डेवलपमेंट गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एटा करेक्ट डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलिस्टिक बा इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट करूची तो एटा होची करेक्ट डेवलपमेंट मैच्यूरेशन द स्टॉप हुए नाही काहे कि ना एटा गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जोडा कि हमरो बर्थ टू टिल डेथ पर्यंत कंटिन्यू करी थाए तो प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूटी ता भितरे जीवो तो एठी जो देछि यूनिफॉर्मली ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली तो समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ऑलवेज डेवलपमेंट यूनिफॉर्म हबो नाही तो जेहेतु इंडिविजुअल डिफरेंस रही तो डेवलपमेंट भी पर्सन टू पर्सन भ्यारी करिवो तो ऑलवेज टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली केबे भी एटा हबो नाही तो एठी ए जो स्टेटमेंट टी देछि तो एटा होछि ए चारटा जगह भितरु इनकरेक्ट रही छे नेक्स्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटीन्यूअस प्रोसेस तो एमानक भितरु कोउटा गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस नुहे तो ऑप्शन देखो मोटिवेशन लर्निंग डेवलपमेंट ना ग्रोथ तो ये जो मैंने डी को बाछुचंदे से माने बिल्कुल करेक्ट ग्रोथ बिकॉज आमे जानचंती मोटिवेशन गोटे एटा होची कंटीन्यूअसली मोटिवेट करा जाय परिबो लर्निंग आमे थ्रू आउट द लाइफ प्रत्येक जिंस को लर्न करि थांती डेवलपमेंट आमे जानचंती एटा होची गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस जोटा कि बर्थ टू डेथ बा ओम टू टूम पर्यंत कंटिन्यू करि थाए तो तेणु करी ग्रोथ होची गोटे सर्टेन पीरियड पर्यंत मैच्यूरेशन आसी गले ग्रोथ स्टॉप ही जाय थाए तो तेणु करी ग्रोथ गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस हेबो नाही नेक्स्ट इछि which one of the following is not related to child centered teaching and learning तो एमानक भितर कोटा चाइल्ड सेंटर टीचिंग एंड लर्निंग सहित रिलेटेड नुहे पचारुछि नॉट देछि तो ऑप्शंस देखंतु एम्फासिस ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस पिलार लर्निंग एक्सपीरियंस ऊपर एम्फासिस दबा बा गुरुत्व दबा एम्फासिस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट रो माने होछि ऑल राउंड डेवलपमेंट पिलार प्रत्येक एस्पेक्ट ऊपर एम्फासिस दबा बा तार प्रत्येक एस्पेक्ट को कंसीडर करबा नेक्स्ट होछि एम्फासिस ऑन सेल्फ लर्निंग ऑप्शन डी देछि एम्फासिस ऑन क्लासरूम टीचिंग जेहेतु चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग दउछि तो चाइल्ड सेंटर्ड जते बेले आमे कहि दउछंती चाइल्ड सेंटर्ड तो पिला रहइबो सेंटर रे पिला एठी एक्टिव रहइबो लर्निंग बाय डूइंग करिवो निजरो एक्सपीरियंस ऊपर एम्फासिस दबो तारो होलिस्टिक डेवलपमेंट पई एम्फासिस दिया जेबो टीचर्स एठी एज ए फैसिलिटेटर काम करिवे एंड पिलारो सेल्फ लर्निंग तारो नॉलेज कंस्ट्रक्शन ता ऊपर मेनली फोकस देबे एंड तारो ऑल राउंड डेवलपमेंट को आखि आगे रखे कि ताको गाइड भाबरे बा फैसिलिटेटर भाबरे ताको हेल्प बा ताको सपोर्ट देबे तो एठी सब गुडी को एठी करेक्ट अछि जो माने बे डी बाचुचंदे से माने बिल्कुल करेक्ट बिकॉज क्लासरूम टीचिंग जदि आमे कहि दबा एम्फासिस दिया जाउची दैट मींस से टीचिंग ता हे जाउची टीचर सेंटर्ड नॉट कि चाइल्ड सेंटर्ड तो तेणु करी एठी ऑप्शन डी ही रहइबो करेक्ट नेक्स्ट व्हिच लर्निंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मोटर स्किल तो को लर्निंग ता नॉट डिपेंडेंट ऑन मोटर स्किल तो एठी ड्राइंग सिंगिंग साइक्लिंग टाइप राइटिंग
तो ये जो मैंने ऑप्शन बी को बाछुचंती से मैंने बिल्कुल करेक्ट बिकॉज बाकी सब गुड़ी होची मोटर स्किल इन्वॉल्व होची एंड मोटर स्किल ऊपर डिपेंड करूची से ड्राइंग हला साइक्लिंग हला टाइप राइटिंग हला ये सब गुड़ी को डिपेंड करूची तो तेणु करी सिंगिंग एठी रहइबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट Which factor influences development of the child? Heredity, environment, both heredity and environment, maturity. तो को फैक्टर इन्फ्लुएंस करूची डेवलपमेंट को क्वेश्चन पचारिछि तो एठी जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन सी से माने बिल्कुल करेक्ट बिकॉज आमे जानिचंती डेवलपमेंट होची प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट तो डेवलपमेंट होची प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बा ताकू आमे आल्सो कहि परिबा डेवलपमेंट होची प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग तो तेणु करी बोथ रहिबो इंपोर्टेंट फैक्टर एंड दुईटा जाकर प्रोडक्ट ही हमरो प्रोडक्ट को नहीं कि हमें कहि परिबा दुईटा फैक्टर इन्फ्लुएंस करूची काहाकू ना डेवलपमेंट को तो तेणु करी ऑप्शन सी रहबो करेक्ट नेक्स्ट Which one is not an example of extrinsic motivation? तो extrinsic motivation रो कोटा गोटे एग्जांपल नुहे पचारुछि तो एठी देखंतु एठी कोटा रहबो करेक्ट आंसर तो एक्सट्रिंसिक आउ इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोन आपण माने जानि चंती जोडा कि हमरो मोटिवेशन होछि अभिप्रेरणा तो एक्सट्रिंसिक माने कोन बाहर दे जाउछि आउ इंट्रिंसिक माने भितरु जोडा कि अंत अभिप्रेरणा जोडा कि भितरु क्रिएट होछि तो एठी जोडा नॉट देछि कोटा गोटे बाह्य अभिप्रेरणा नुहे पचारुछि तो ये जो मैंने डी को बाछिचंदी बिल्कुल करेक्ट इंटरेस्ट बिकॉज इंटरेस्ट हमरो निज भितरु ही क्रिएट हबो प्राइज गोटे बाहर सोर्स रु दिया जिवो प्रेज करा जिवो रिकॉग्निशन करा जिवो तो ये सब गुडी होची एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ए गोटे एठी होची इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो तेणु करी डी रहि जिवो करेक्ट आंसर नेक्स्ट What type of evaluation should be done to know if a child is fit for admission into class 8th? तो को टाइप रो इवैल्यूएशन द्वारा आमे गोटे पिला को आमे जानि दबा कि से क्लास 8 पई से जॉइन करबा पई से सुइटेबल रही छि कि नाही तार सेति की कैपेसिटी एबिलिटी तार अछि कि नाही जो थरे कि से क्लास 8 रे जदी एडमिशन ताकू दिया जिवो तबे से सेति की परफॉर्मेंस आगु को करि परिबो तो एटा को टाइप रो इवैल्यूएशन नु जणा पड़िबो प्लेसमेंट डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव ना समेटिव तो एठी जो माने भी बाछुचंदी आंसर प्लेसमेंट से माने बिल्कुल करेक्ट बिकॉज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन गोटे एमिति इवैल्यूएशन जो जहा द्वारा कि पिलार केते एबिलिटी रहिछि गोटे नेक्स्ट जिनस पाई ताकू जोथि पाई सपोज एठी जेमति एग्जांपल दिया जायछि एडमिशन करबा पाई सेमति सेही सब जिनस को टेस्ट करबा पाई तो एठी इवैल्यूएशन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन रो आवश्यकता रहिछि डायग्नोस्टिक रे मेनली लर्निंग गैप्स और लर्निंग डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करबा पई डायग्नोस्टिक टेस्ट करा जाय थाय बा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करा जाय थाय एंड ताकू फॉलो करा जाय थाय बाय रिमेडियल मेजरमेंट बा रिमेडियल मेजर्स द्वारा ताकू फॉलो करा जाय थाय फॉर्मेटिव टा होची ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और समेटिव टा होची एट द एंड रे सब बेले करा जाय थाय तो एगुडा मन रखिबे नेक्स्ट Next ichi what language should the teacher use while teaching the scheduled tribe students to meet their language problems? तो जो माने भी scheduled tribe students माने जो माने भी रही चंती तो तांकर language problems जहाँ रहिबो तो सी language problems को overcome करिबा पाई टीचर कौन फॉलो करिवे बा को language यूज करिवे पिलांकर जोटा जो भाषा रे पिला माने कथा कहउतिबे सेटा यूज करिवे ना गोटे स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करिवे ना बुक रे जो लैंग्वेज दे देछि ताकू यूज करिवे ना बोथ बुक आउ स्पोकन लैंग्वेज यूज करिवे तो एठी कोटा एप्रोप्रिएट आंसर रहबो तो एठी जो माने भी डी बाछिचंदी बिल्कुल करेक्ट काहे कि एठी डी रहबो करेक्ट आंसर ना एठी देखंतु ना जेतेबेले जो अन्य कैटेगरी रो पिला माने जेतेबेले रहुचंती शेड्यूल ट्राइब्स दो बा जेतेबेले दउची एग्जांपल एमती तो ए जगह रे बोथ बुक आउ स्पोकन लैंग्वेज माने कोन एठी ना पिलार मदर टंग बा जोडा कि तार फर्स्ट लैंग्वेज तो जो मीडियम रे से कंफर्टेबल से लैंग्वेज आउ ता सहित बुक रे जो लैंग्वेज रही छि ताकू मिसे कि पिलार मदर टंग को यूज करके टीचर तांको सेटा पढ़ेबे तो इटा रहबो बेस्ट पॉसिबल हमर ऑप्शन नेक्स्ट इछि ए ब्लूप्रिंट कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशंस व्हाट आर दे तो 3टा डायमेंशन ब्लूप्रिंट कंसिस्ट करिछि तो सी डायमेंशंस गुडा कोन तो वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वेटेज टू द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस वेटेज टू द कंटेंट तो ऑप्शन बी रे देछि वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस टीचिंग एड्स
ऑप्शन सी देछि वेटेज टू टीचिंग एड्स फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस तापर कंटेंट। ऑप्शन डी देछि वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टीचिंग एड्स एंड कंटेंट। तो ये जो मैंने भी ए को बाछी से मैंने बिल्कुल करेक्ट बिकज कहीं ना बाकी सबुथिरे देछि टीचिंग एड्स दे देछि गोटे गोटे ऑप्शन भितरे गोटे गोटे जो तीनटा जाक डायमेंशंस भितरे दे देछि टीचिंग एड। तो एठी देछि वेटेज टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो एठी हमर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहबो तापरे हमर वेटेज टू फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। तो को टाइप रो क्वेश्चन रखा जाउछि एंड कंटेंट। तो कंटेंट एठी ताकू एम्फासिस दिया जाउछि। तो तेणु करी एठी ऑप्शन ए ही रहबो करेक्ट। नेक्स्ट which one is not a recognition type test। तो कोटा गोटे recognition type test नुहे पचारुछि। तो नॉट देछि भलो भाबरे देखि करिवे। तो एठी देखंतु एठी जो माने भी आंसर ए बाछुचंती बिल्कुल करेक्ट ए देछि सेंटेंस कंप्लीशन बाकी देछि ट्रू फॉल्स तापरे देछि मैचिंग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एठी रिकॉग्निशन टाइप रो भितरे ए सब गुडी को जाउछि ट्रू फॉल्स हो बा अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स आमे ताकू कहितांती मैचिंग टाइप हो बा मल्टीपल चॉइस टाइप हो। बट एठी एटा होची सब गुडी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बट सेंटेंस कंप्लीशन होची सिंपल गोटे रिकॉल टाइप भितरे जीवो। तो रिकॉल टाइप रे जीवो बट बाकी सब गुडी को रिकॉग्निशन टाइप रे जीवो। तो तेणु करी एठी ऑप्शन ए रहबो करेक्ट। नेक्स्ट व्हाट इज पेडागोजी। पेडागोजी कहले हमें कौन बुझिबा साइंस ऑफ टीचिंग साइंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग साइंस ऑफ लर्निंग ना साइंस ऑफ एजुकेशनल टेस्टिंग। तो ये जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन ए से माने बिल्कुल करेक्ट साइंस ऑफ टीचिंग। पेडागोजी होची आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। तो ऑप्शन ए रहबो करेक्ट। नेक्स्ट व्हिच क्वालिटी इज नॉट फाउंड इन ए गुड टेस्ट। गोटे गुड टेस्ट रे को क्वालिटी मिले नाही। तो ये वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी ना फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये देखो ये जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन डी से माने बिल्कुल करेक्ट गोटे गुड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स रे वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी बा प्रैक्टिकेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी ए सब गुडी को थाए बट फ्लेक्सिबिलिटी गोटे गुड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे। नेक्स्ट नेक्स्ट देछि व्हिच इज नॉट रिलेटेड विथ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिव। तो मोटिव रो कोटा गोटे ऑब्जेक्टिव नुहे पचारुछि टू एनर्जाइज द बिहेवियर टू स्टेबलाइज द बिहेवियर टू स्टिमुलेट द बिहेवियर टू एक्टिवेट द बिहेवियर। तो ये मोटिव आम जो कही मोटिव्स जोटा कि मोटिव्स रो मेन उद्देश्य ये कौन बिहेवियर को एनर्जाइज करवा स्टेबलाइज करदे स्टिमुलेट करवा ना एक्टिवेट करवा। तो ये आपण मैंने आंसर जानी सारे। तो ये जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन बी करेक्ट कहीं ना एनर्जाइज स्टिमुलेट एक्टिवेट ये सब गुड़ी को गोटे गोटे जोटा कि सेम जिनस। तो तेणुक बिहेवियर को एनर्जाइज करवा एक्टिवेट करवा स्टिमुलेट करवा ये सब होची मोटिव रो ऑब्जेक्टिव्स बट स्टेबलाइज करदबा बिहेवियर को स्टेबलाइज करदबा तार गोटे ऑब्जेक्टिव्स नुहे। तो ये ऑप्शन बी रहुची करेक्ट। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो एमान भितर कोटा बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी एक्सपेरिमेंटेशन इवालुएशन ना ऑब्जर्वेशन। तो ये जो मैंने सी को बाछुचंती इवालुएशन से माने बिल्कुल करेक्ट। तो ये इवालुएशन होची हमर सब बेले बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो जदि असेसमेंट टर्म आसीबो असेसमेंट सब बेले क्वालिटेटिव इन नेचर थाए। तो असेसमेंट क्वालिटेटिव इवालुएशन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। नेक्स्ट इन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस द पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग इज लिस्ट। तो को टाइप रो क्वेश्चन रे जो गेस करि थांती पिला माने आंसर को टाइप रो क्वेश्चन रे पॉसिबिलिटी ऑफ गेसिंग बा जो अनुमान करिवार जो कैपेबिलिटी कम थाए कंप्लीशन टाइप येस नो टाइप फोर आंसर टाइप ना आंसरिंग इन ए सिंगल सेंटेंस। तो ये जो मैंने सी बाछुचंती करेक्ट चार्टा ऑप्शन। तो जिते बड़े आमर ए बी सी डी एमती देई थाए गोटे क्वेश्चन थाए ताकू बेस करिकी तो ताकू नहीं चार्टा ऑप्शन थाए तो पिला कंफ्यूज हो जाए थाए कहीं ना जिते बड़े से क्वेश्चन बा एमसीक्यू टाइप बा फोर जो ऑप्शन बा फोर ऑप्शंस थाए जो क्वेश्चन रे तो सही जगह एमती क्वेश्चन सेट करा जाए थाए ता भितर दुईटा जदि ऑप्शन भूल लागुथिबो दुईटा ऑप्शन जदि भूल थिबो तीनटा ऑप्शन बा दुईटा ऑप्शन ता भितर करेक्ट लागुथिबो आइदर और पिला कंफ्यूज होतिबो। तो तेणु करी सेठी पिलार जो रही विभिन्न प्रकार इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो आमर पिलार अचीव करने ये टाइप क्वेश्चन सेट करा जाय थाए पिला केते एनालिसिस करि पारुछि
केते जिनस को अप्लाई करि पारुछि तार नॉलेज को से सब जिनस को टेस्ट करबा पई ई टाइप रो क्वेश्चन तयारी करा जाय थाए এই क्वेश्चंस गुड़ा भी रिलायबल अधिक एंड ता सहित এই क्वेश्चन रे गेसिंग जो गेस करबा निहाती पिला तो चारटा जाक ऑप्शन गोटे गेस तो निश्चित करबो बट गेस करबार जो कैपेसिटी टा कम थाए तो लिस्ट पचरिछि तो सी रहबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज व्हिच मेथड ऑफ इवैल्यूएशन इज इफेक्टिव फॉर असेसमेंट इन बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर अचीवमेंट्स तो करिकुलर और को करिकुलर जो रही आमर बोथ जो रही ताकू एरिया को आसेस करबा पाई को टाइप रो इवैल्यूएशन इफेक्टिव थाए फॉर्मेटिव कम्प्रिहेंसिव एप्टीट्यूड ना डायग्नोस्टिक तो ये चारटा जाक ऑप्शंस देखिले तो ये जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन बी से माने बिल्कुल करेक्ट तो आमे जानिचंती गोटे टर्म सीसीई जोटा कि होची कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो कंटिन्यूअस माने होची कोन जोटा कि इवैल्यूएशन प्रोसेस को कंटिन्यूअस करबा कम्प्रिहेंसिव माने बोथ करिकुलर और को करिकुलर जो एरिया को इंक्लूड करबा तो तेणुक कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द्वारा बोथ करिकुलर और को करिकुलर बा स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरिया को एसेस करा जाई पारिबो इफेक्टिवली तो ऑप्शन बी रहबो करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज एटा होची लास्ट क्वेश्चन व्हिच वन इज टीचर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो आ भितर कोटा टीचर सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आमे कहबा तो स्टेटमेंट्स गुडा देखंतु टीचर वर्क्स एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग टीचर एक्सप्लेन्स विथ द हेल्प ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स टीचर सुपरवाइजेस द लर्निंग एक्टिविटीज ऑप्शन डी देछि टीचर हेल्प्स द लर्नर टू गैदर एक्सपीरियंस तो ये टीचर सेंटर्ड माने इथु देखिकी जानि सारिबेनी टीचर रहबा एट द सेंटर तो ये आंसर प्रथम जो मैंने भी कौन बाछिचंती मु कहि रखुची तो जो मैंने भी बाछुचंती ये ऑप्शन बी से माने बिल्कुल करेक्ट कहीं ना बाकी सब गुड़ी को होची चाइल्ड सेंटर्ड रो कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेठी टीचर थांती फैसिलिटेटर पिलार एक्टिविटी को सुपरवाइज करि थांती पिला को हेल्प करि थांती बा टेम्पररीली सपोर्ट दे थांती एक्सपीरियंस को कलेक्ट करबा पाई बा गैदर करबा पाई तो ये ऑप्शन बी रहूची करेक्ट आंसर तो ये टोटल ऊपर आमे 25टा क्वेश्चन डिस्कस करि नेले तो ये डिस्कशन जहाँ भी है क्वेश्चन तो 25 रु आपण माने केते स्कोर करि पारिचंदी कमेंट सेक्शन निश्चित भाव में लिखिकी जणेबे वीडियोस पसंद आसुतिले निश्चित भाव में लाइक करुथिबे एंड जो माने भी आपण मानकर फ्रेंड्स प्रिपरेशन करूचंती अपकमिंग ओस्टेट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर पाई तो सेमानक सहित निश्चित भाव में वीडियोस को शेयर करुथिबे सो दैट से माने भी बेनिफिट किछि पाई परिबे तो एटा ही रहिला तो आज आम नेक्स्ट आम डिस्कसन करबा आहुरी एमती मॉक टेस्ट एंड कॉन्सेप्ट डिस्कसन करबा तो आपण माने वीडियोस को देखु तांतु एंड निश्चित भाव में लाइक करू थांतु सो थैंक यू फॉर वाचिंग।